दोस्तों इस वीडियो में हम निमी पीडीएफ के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो हर बार आईटीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भारतीय स्केल के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल, जो क्या करते हैं, धूप को किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो हमारा जो सेल होते हैं वो किस पर काम करते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये होगा m बराबर ZI/T। यहाँ पर m क्या है? ये है द्रव्यमान। m यहाँ पर द्रव्यमान है और z यहाँ पर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और यहाँ पर I है करंट और T है टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन डी है एम्पियर घंटा। तो बैटरी की क्षमता है वो एम्पियर घंटा में बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जिससे द्वितीय सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। ऑप्शन ए है बकलिंग, ऑप्शन बी है स्थानीय क्रिया, ऑप्शन सी है आंशिक शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी है कठोर सल्फेशन। तो कौन सा दोष होता है? वो होता है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। यह दोष क्यों होता है? क्योंकि जब हम बैटरी को हाई करंट पर चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? जो हमारे लिथियम आयन सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज ये होता है 2.5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से बैटरी चार्ज करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कम समय में हम फास्ट चार्जिंग के लिए कौन सी विधि? तो उसको कहते हैं बूस्ट चार्जिंग या बूस्टर चार्जिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन जिंक ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? जो हमारे पास शुष्क सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में विद्युत प्रवाहित करने से कौन सा प्रभाव होता है? जब हम कोई भी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो प्रभाव होते हैं उनको रासायनिक प्रभाव कहते हैं, केमिकल इफेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो ऋणात्मक प्लेट किसकी बनती है? वो बनती है पीबी की। होता है पीबी स्पंजी लेड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सतह के क्षरण को नियंत्रित करने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो जो हम धातु की सतह को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उन पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सबसे अधिक कौन सा सेल प्रयोग होता है? जो डिजिटल घड़ी होती है उनमें कौन सा सेल प्रयोग होता है? वो होता है मरकरी सेल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल उल्टी ध्रुवता से जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो सेल उल्टी ध्रुवता से जोड़ा गया है उस वह सेल
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है? जो हमारे पास बैटरी चार्जर होता है उसमें फाइन सेलेक्टर स्विच क्या काम करता है कि वह धारा रेटिंग का चुनाव करता है कि कितनी करंट बैटरी को देनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में आउटपुट शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा, तापमान जैसे जैसे तापमान घटेगा शक्ति भी घटेगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, यह अपेक्षित घनत्व की जांच करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो क्या होता है, ये होता है M बराबर ZI T। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग होता है? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है? तो दोस्तों इस बैटरी में सभी सेल हैं वो समांतर में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का है। तो सभी सेल समांतर में जुड़ा हुआ है तो बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, वो आएगी एक सेल के बराबर। तो 1.5 वोल्ट राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी की चार्जिंग के दौरान रासायनिक क्रिया से धनात्मक प्लेट पर क्या बनता है? जब सीसा अम्ल बैटरी की चार्ज करते हैं तो उसको धनात्मक प्लेट पर क्या बनता है? तो धनात्मक प्लेट प्लेट बन जाती है वो PbO2 की बन जाती है, लेड प्रोक्साइड की। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ऋणात्मक प्लेट वो बनती है स्पंजी लेड यानी PbE। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के समय वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? कि जो उस पर जो बैटरी पर दिए हुए होते हैं प्लग, कि उनको खुला क्यों छोड़ा है जाता है कि चार्जिंग के समय? तो उसको खुला इसलिए छोड़ा जाता है ताकि बैटरी चार्ज होने पर जो गैस बन रही है वह स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है? तो इसमें एक दे रखा है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, बैटरी को कम धारा पर लंबे टाइम तक चार्ज किया जाता है। और बूस्टर चार्जर में क्या होता है, बूस्टर चार्जर में क्या होता है, फास्ट करंट पर बैटरी को चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें जब सल्फेशन दोष हो जाए तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करते हैं और वो भी कम करंट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम धारा से लंबे समय तक चार्ज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड इलेक्ट्रोड किस से बना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड का कैथोड किसका बना होता है, जो माइनस का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, वो बना होता है जिंक का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या बनता है? तो जब सीसा अम्ल बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ऋणात्मक प्लेट वो लेड सल्फेट की बन जाती है जिसे हम PbSO4 बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या है? तो सेपरेटर का उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, बैटरी में जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट ये होती हैं उनको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्वर्टर परिपथ का प्रकार कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर क्या दे रखे, 2 SCR लगा रखे हैं। तो ये क्या है, ये डायोड है और ये है SCR। यहाँ पर 2 SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगा रखे हैं। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SCR उपयोगित इन्वर्टर, राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये है यहाँ पर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अमल बैटरी में बकलिंग दोष का प्रभाव क्या है? तो बकलिंग दोष होने पर क्या होगा, बैटरी में जो उसकी इलेक्ट्रोड है वो मुड़ जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज कितना है? तो इसमें दे रखा है, ये होगा, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसका टोटल वोल्टेज हम इनको क्या करेंगे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, इनको सभी को जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 4.5। यहाँ पर ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? जो ड्राई सेल होता है उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, वो बना होता है कार्बन का, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड बढ़ने पर सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या असर होगा? तो लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? तो स्थानीय दोष को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो जिंक की प्लेट होती है उस पर हम अमलगम बना देते हैं, यानी उस पर हम पारा की परत लगा देते हैं। जिंक प्लेट पर हम पारा की परत लगा देते हैं, जिससे स्थानीय क्रिया दोष रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, M बराबर Z/IT सूत्र में Z किसे इंगित करता है? तो Z क्या होता है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोलाइट का ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है? तो तांबे का कितना होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अमल बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? कि जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग दोष क्यों होता है? तो ये दे रखा है अधिक चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग, यानी बैटरी को हम ज़्यादा करंट पर चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करती है तो उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं, तो इलेक्ट्रोड है वो मुड़ जाते हैं, उसे हम बकलिंग दोष बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांचने का उपकरण कौन सा है? तो चार्जिंग स्थिति किससे जांचते हैं हम, ये होता है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, उच्च दर डिस्चार्ज टेस्टर, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खोता है? तो वो क्या होता है, वो होता है एनोड, राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, थैंक यू।